हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग का हमारा ये एमक्यूपी पीटीपी का सेशन, प्रैक्टिस सेशन। आप सभी जानते हैं सीएमए फाइनल में, एसएफएम में हम एमक्यूपी पीटीपी को लेकर के सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग इन क्वेश्चन बैंक एज वेल, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उस क्वेश्चन बैंक में सारे एमक्यूपी पीटीपी के क्वेश्चंस हैं 2022 सिलेबस एंड ऑनवर्ड्स, एंड इन सभी के वीडियो सॉल्यूशंस एक जगह आपको मिल जाए, इसके लिए एक तगड़ी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। ये प्लेलिस्ट डायनेमिकली अपडेट होती है, यानी कि हर टर्म में हम ट्राई करेंगे इस प्लेलिस्ट को अपडेट करने का। अभी जून 26 के एग्जामिनेशन हमारे सर पे है, तो ऐसे में यू विल फाइंड ऑल द अपडेट्स अप टू दिसंबर 2025 इन दीज सेशंस। इसके बाद वाले टर्म्स में हम और फर्दर वीडियोस के साथ इनको अपडेट करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली ये प्लेलिस्ट सदा बाहर रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, एंड इस प्लेलिस्ट पे आप सारे एमक्यूपी और पीटीपी का एक बढ़िया रिवीजन कर सकोगे। इन सारे वीडियोस को यूज करने का एक तरीका ये है कि सवाल आप प्लीज खुद से ट्राई कीजिए। ये प्रैक्टिस सेशंस है जहाँ पे हम सवालों को रिव्यू कर रहे हैं। मैं अपने अंदाज में इसको सॉल्व करके पहले से लेके आ रहा हूँ, एंड फिर उसको एक वीडियो फॉर्मेट में डायरेक्शन बता रहा हूँ, कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। आई एम डूइंग अ लॉट, बट इस सब का कोई फायदा नहीं है अगर आप इसको सिर्फ एक स्पेक्टेटर के तौर पे देख रहे हैं। प्लीज आप अपना समय निकालिए और खुद सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो के साथ साथ भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए एंड स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के बाद कहीं उलझ रहे हैं, फंस रहे हैं, तो वीडियो जरूर देखिए। बट अगर आप एक स्पेक्टेटर के तौर पे पॉपकॉर्न लेकर के बैठे हैं और इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक देखने का विचार कर रहे हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन व्हाटसोएवर, विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, तो आपके लिए ये वीडियो इतना यूजफुल नहीं होगा। सो प्लीज इस वीडियो को पढ़ने का जो तरीका है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। क्लियर? आ जाइए, शुरू करते हैं अपने। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। ये आया हुआ है एमक्यूपी दिसंबर 23 में, एंड फिर ये पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 18 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल दो बार आप देख सकते हैं कि एमक्यूपी पीटीपी में इसका अकरेंस रहा है। सवाल है, 9 Gems Limited has just installed a machine costing rupees 2 lakh. The machine has a 5-year life with no residual value. The annual volume of production is estimated at 1,50,000 units, which can be sold at 6 rupees per unit. Annual operating cost is estimated to be 2 lakh rupees excluding depreciation. Fixed costs are estimated at 3 rupees per unit for the same level of production. काफी सारी बातें यहाँ पे आपके सामने आ गई हैं। उन बातों को आपको एक बार, ये केस स्टडी होता है कैपिटल बजटिंग ना, इट्स ऑल अबाउट केस स्टडी, तो सवाल को समझने के लिए सारी इंफॉर्मेशन को डिकोड करके लिख लेना चाहिए एक जगह। सबसे पहले इस मशीन को हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, तो इसके ऊपर कोई कैपिटल कॉस्ट हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, वो ऑलरेडी लगा हुआ है। पर इस पर डेप्रिसिएशन क्या आएगा वो हमको सोच लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 2 lakhs minus 0 divided by 5, so it will be 40,000. Your depreciation amount will be 40,000. फिर उसके बाद में you are observing here 1,50,000 units. You are observing 1,50,000 units, and यहाँ पे आपके पास में सेलिंग प्राइस है 6 रुपए करके, तो आपका सेल्स जो आएगा दोस्त, सेल्स आने वाला है 9 लाख का। इसके ऊपर से आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है 2 लाख का, एंड फिक्स कॉस्ट आएगा 3 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। योर फिक्स कॉस्ट वुड बी 4.5 lakhs। तो आप चाहें तो यहाँ पे पीबीडीटी यानी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। सब तरह की कैलकुलेशन संभव है यहाँ पे कैलकुलेट करना। हम देखेंगे आगे सवाल में क्या रिक्वायरमेंट है। 9 Gems have just come across another model which is machine S, capable of giving the same output, यानी 1,50,000 यूनिट्स अभी भी दे सकता है। इसका एनुअल ऑपरेशनल कॉस्ट होगा 1,80,000 अगेंस्ट द एनुअल ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख रुपीज इन द प्रीवियस मशीन। देयर विल बी नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, यानी फिक्स कॉस्ट यहाँ 4.5 लाख था तो नीचे भी 4.5 लाख का होगा। कैपिटल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन इज 2,50,000, यानी इस मशीन को खरीदने का आपको चार्ज लगेगा, एंड दैट चार्ज इज इक्वल टू 2,50,000 रुपीज। इसका एस्टिमेटेड लाइफ होगा 5 साल का, यानी यहाँ पे भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। योर डेप्रिसिएशन वुड बी 2.5 lakhs डिवाइडेड बाई 5, सो इट विल बी 50,000। देखा जाए तो पुरानी मशीन के मुकाबले नई मशीन में 10,000 रुपए का एनुअल डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। सो वी विल हैव डेप्रिसिएशन ग्रेटर बाई अमाउंट 10,000 रुपीज। इसके बाद क्या सर? इसके बाद बोला द कंपनी हैज
ऑफर फॉर सेल फॉर मशीन आर एट रुपीज 1 लाख बट द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी 30,000। यानी अगर आप नई मशीन खरीद के पुरानी वाली को सल्टाते हैं तो आपको उसका स्क्रैप मिल जाएगा एंड दैट स्क्रैप विल बी इक्वल टू 70,000। यानी नई मशीन खरीदोगे 2,50,000 में, पुरानी मशीन का 70,000 रुपीज मिल जाएगा। बोला इट इज अ जीरो टैक्स कंपनी, यानी यू नीड नॉट वरी अबाउट कैपिटल गेन्स एंड यू नीड नॉट वरी इवन अबाउट डेप्रिसिएशन एज वेल। तो हमने यहाँ जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया भाई, इसका कोई मायने नहीं है क्योंकि सवाल में टैक्स वैक्स कुछ है नहीं। आगे अपने वो बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15% का। तो आप बताइए ये मशीन लेने का है कि नहीं लेने का है। कहानी इतनी बड़ी बनाई, सच बताऊं कहानी कुछ भी नहीं है। अब ये सिंपल हिसाब किताब ये है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट ओनली 2-3 थिंग्स। हमको अगर पता हो तो हमारा काम हो जाएगा। नंबर 1, आपका नया मशीन जो है उसका कॉस्ट क्या है। तो नया मशीन का कॉस्ट है 2,50,000, ठीक है। पुरानी वाली पे सैल्वेज कितना आ जाएगा सर? पुरानी वाली पे सैल्वेज आ जाएगा 70,000। 1 लाख माइनस 30,000, 70,000 का सैल्वेज आ जाएगा। तो नेट कॉस्ट आपका पड़ेगा 1,80,000। ये 1,80,000 क्यों खर्च करना चाहते हैं आप इसलिए खर्च करना चाहते हैं क्योंकि आपका एनुअल सेविंग्स होगा इसमें 20,000 रुपए का। सर 20,000 कहां से आया? बहुत सिंपल, पहले आपका साल भर का खर्चा आ रहा था ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख रुपए, जो कि अब घट करके हो जाएगा 180। सो देयर इज अ सेविंग ऑफ 20,000 रुपीज एनुअली। बस उसी के लिए आप ये मगजमारी कर रहे हैं। आपको एनपीवी निकालना है भाई, ये निकला हुआ ही है आपके पास में। पीवी फैक्टर्स दिए हुए हैं, सबका टोटल निकालिए। टोटल को मल्टीप्लाई कीजिए विद 20,000 विच विल गिव यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर सेविंग्स। इसमें से माइनस कीजिए 1,80,000, चेक कीजिए आपका एनपीवी क्या आ रहा है। इतना सिंपल सा सवाल है। कहानी बहुत थी, कहानी को डिकोड कर लो तो कुछ भी नहीं है। तो आओ जी देख लेते हैं एनपीवी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इनिशियल आउटले बनाया है। इनिशियल आउटले कितना है? 1,80,000, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। 2,50,000 स्पेंट ऑन द न्यू मशीन, 70,000 रिसीव्ड ऑन द ओल्ड मशीन। इसके अलावा आपका इंक्रीमेंटल सेविंग है 20,000 करके, एंड एनपीवी निकालने के लिए 20,000 इंटू पीवीआईएफए माइनस 180। सो ये रहा 20,000 इंटू पीवीआईएफए माइनस 180। रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब है प्रोजेक्ट हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रोजेक्ट हम मतलब बेसिकली हम नई मशीन को नहीं खरीदना चाहते। तो ये चीज अपने को यहाँ पे समझाया हुआ है। क्लियर? अब सेकेंड नंबर में क्या है? सेकेंड नंबर में बोल रहा है suggest if there is a change in your view if machine R has not been installed but the company is in process of selecting the other one। okay, तो अब बोल रहा है कि अगर मान लो कि तुम अभी लगाए नहीं हो मशीन, तुम्हारे पास अभी तक लगी नहीं है मशीन आर, यू आर स्टिल इवैल्यूएटिंग कि इन दोनों मशीन में कौन सी मशीन ले, तो फिर आप इन दोनों के बीच का जो इंक्रीमेंटल डिफरेंस है उसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे मशीन आर है तो मशीन आर का कॉस्ट क्या है? मशीन आर का कॉस्ट है मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए। सो मशीन आर आ रही है 2 लाख रुपए में, जबकि मशीन एस आ रही है 2,50,000 में। सो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट है? 50,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट है। और इसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा 20,000 पर एनम। तो क्या हमको मशीन एस के साथ जाना चाहिए? बहुत सिंपल है, 20,000 इंटू पीवीआईएफए करके 50,000 माइनस करके आप इंक्रीमेंटल एनपीवी निकाल लो। इफ योर इंक्रीमेंटल एनपीवी इज पॉजिटिव देन इन दैट केस यू विल गो विथ एस और अदरवाइज गो विथ आर। यह है एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच ये कहता है कि आप सबका खर्चा निकाल लो, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, या फिर आप यहां पे कैलकुलेट कर लो अपना एनपीवी और उससे भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंटल अप्रोच लगाया होगा मेरे ख्याल से। यस, इंक्रीमेंटल अप्रोच लगाया है। हमारा इंक्रीमेंटल इनिशियल कॉस्ट है 50,000 का। सो मशीन आर से मशीन एस 50,000 महंगा है, बट एट द सेम टाइम वो 20,000 रुपए का एनुअल सेविंग भी लाके देगा। सो देयर इज एन एनुअल सेविंग ऑफ 20,000। सो मेरे हिसाब से इंक्रीमेंटल एनपीवी अप्रोच से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20,000 इंटू पीवीआईएफए माइनस 50,000 विच इज अवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारा 17,000 रुपए से एनपीवी बढ़ सकता है अगर हम मशीन आर के बदले मशीन एस को डे 1 पे ही सेलेक्ट कर ले तो इन दैट केस वी विल गो विथ मशीन एस ओवर मशीन आर। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1 विच यू हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड। मस्त सवाल था, इजी है मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली कैपिटल बजटिंग एक चैप्टर ही ऐसा है जिसमें आपको हर एक सवाल को एक केस स्टडी फॉर्म में लेना है, ट्राई करना है कि जितने इनपुट्स हैं उनको आप समझते जाएं बीच बीच में, एंड उसके बाद आप सवाल बनाने लगे। तो यहाँ पे हमने क्योंकि सवाल अच्छे से पढ़ लिया था तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन हमारे लिए बहुत आसान हो गया था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर जंपिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जून 23 के एग्जाम में आया हुआ है। लो जी, जून के एग्जाम में आया हुआ है।
तो यहाँ पे है सृष्टि लिमिटेड, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके पास मशीन जेड है विच इज 10 years ओल्ड एंड बैडली नीड्स एन ओवरऑल, यानी कि 10 साल पुरानी मशीन है और इसमें कुछ रिपेयर वगैरह कराना पड़ेगा। रिपेयर का खर्चा लंबा चौड़ा है, 17.5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख, सब मिला के 25 लाख रुपए का खर्चा है दोस्त। तो ये मशीन बहुत बड़ी मशीन लग रही है। 25 लाख का इसके ऊपर में एक ओवरऑल कॉस्ट या फिर आप बोल सकते हैं मेजर रिपेयर्स का खर्चा है। ये एक्सपेंसेस को आप कैपिटलाइज करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे टैक्स पर्पस के लिए ओवर नेक्स्ट 5 years विद नो सैल्वेज वैल्यू ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। यानी 25 लाख रुपए को अगर आप 5 साल में डेप्रिशिएट करेंगे तो हर साल का 5 लाख रुपए का आपका सालाना डेप्रिसिएशन आ गया ऑन दिस ओवरऑल कॉस्ट। फिर बोलता है ओवरऑल के बाद में अपना ऑपरेशनल कॉस्ट कुछ इस प्रकार होगा फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल में हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट होंगे 17.5 प्लस 15 प्लस 7.5 प्लस 5, सब मिला करके मेरे ख्याल से होता है 25, 25, 45, टोटल 45 लाख का आपका साल भर का खर्चा है। इसके अलावा ये तो फर्स्ट ईयर का खर्चा है, बोलता है 5% से इन्फ्लेशन भी लगेगा एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में 5% करके ये खर्चा बढ़ने वाला है। फिर बोलता है मशीन जेड जो है उसका 0 बुक वैल्यू है ओल्ड पार्ट्स का, और इसको आज के दिन भी आप 2 लाख रुपए में बेच सकते हैं। जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो पूरा 25% उसके ऊपर में टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। एंड ये अब इंपॉर्टेंट हो गया बेसिकली। अब यहाँ पे कंपनी ये सोच रही है कि इसको रिपेयर नहीं करके यार उल्टा ना पुराना मशीन को सल्टा देते हैं और सल्टा के एक नया ले लेते हैं। तो पुरानी मशीन को 2 लाख रुपए में सल्टाओगे तो उस पर 25% फ्लैट कैपिटल गेन लग जाएगा एंड एज अ रिजल्ट तुम्हारे पास आते आते वो पैसा 1.5 लाख हो जाएगा। सो सैल्वेज ऑफ द ओल्ड मशीन वुड बी कंसिडर्ड आफ्टर टैक्स और उसका वैल्यू होगा 1,50,000 रुपीज का। फिर बोलता है नया मशीन खरीदने जाओगे तो 40 लाख रुपीज लगेगा। जहां तुम ओवरऑल कर रहे थे तो 25 लाख में काम हो रहा था, 25 लाख में काम हो रहा था, अब खरीदने जाओगे तो लगेगा भैया 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपीज यहां पे लगेगा, ठीक है। सो ये चीज का प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद में अपना जो फर्स्ट ईयर का खर्चा है वो फर्स्ट ईयर का खर्चा भी दिखा है, इसमें भी आपका 5% का जो इन्फ्लेशन है वो रहेगा सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो आपका फ्यूल पे कॉस्ट आ रहा है दोस्तों, फ्यूल पे आपका कॉस्ट आ रहा है 20, लेबर पे 12, इधर 5, इधर 3, 8, 20, 40 लाख का खर्चा है। यानी कि अगर नई मशीन खरीदते हैं तो पुरानी मशीन के मुकाबले ज्यादा एडवांस्ड मशीन है तो साल भर का 5 लाख रुपए का सेविंग्स भी है। ये सेविंग्स प्री टैक्स है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दीज आर प्री टैक्स सेविंग्स ऑफ हाउ मच 5 लाख रुपीज। अब अपने को बोलता है देयर इज नो स्क्रैप एक्सपेक्टेड आफ्टर एंड ऑफ 5 years बाय व्हेन प्रोडक्शन विल स्टॉप वेदर पार्ट्स आर ओवरवैल्यूड, ओवरऑल्ड और रिप्लेस्ड। बोल रहा है तुम मशीन को अगर 5 साल ओवरऑल करके चलाओ या फिर नई मशीन खरीद करके चलाओ, 5 साल बाद दोनों का ही कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। तो बताओ तुम क्या करना चाहते हो। क्लियर? अपने को क्या डिटरमाइन करना है वो दोनों का कैलकुलेशन समझा रहा है। बोल रहा है एनपीवी कैलकुलेट करके बताओ, ओवरऑल करोगे तब, एनपीवी कैलकुलेट करके बताओ, रिप्लेस करोगे तब, और फिर कौन से प्रपोजल के साथ जाओगे। वेल सिंपल है दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल है। हम खर्चों का इवैल्यूएशन करेंगे यहाँ पे, करेक्ट। तो खर्चों का इवैल्यूएशन आसान है यार, आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमको अपने खर्चों को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो खर्चे कैसे होंगे, मैं पहले ओवरऑल को लेकर के बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे रेवेन्यू रिपोर्टेड नहीं है तो सिर्फ खर्चों का प्रेजेंट वैल्यू करना होगा। 5 साल का सवाल है दोस्तों। सो हियर वी आर एट 0। तो 0 पे एक तो आपका 45 लाख रुपए का, सॉरी 25 कितने लाख का था, 25 लाख का ओवरऑल कॉस्ट था, ठीक है। तो एक तो तुम्हारा 25 लाख का यहाँ पे एक खर्चा है, ठीक है। फिर उसके बाद में हर साल तुम्हारा 45 लाख का खर्चा है। वो 45 लाख जो है ये आपका आफ्टर टैक्स नहीं है, तो 45 लाख को आफ्टर टैक्स ले लेता हूं मैं, तो वो आ रहा है 33.75 लाख। मैं आफ्टर टैक्स खर्चा बोल रहा हूं, वो आ रहा है 33.75, ठीक है। मैं इधर भी नेगेटिव हटा दे रहा हूं, खर्चों की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा वैल्यू लिख ले रहे हैं। यहाँ 25, यहाँ 33.75, ये दोनों आफ्टर टैक्स फिगर्स हैं। अब ये 33.75 आपका नेक्स्ट ईयर जो है वो नेक्स्ट ईयर 5% से ग्रो होगा, ठीक है। सो प्लस 5% करूंगा तो इट विल बी 35.4375। फिर 5% से ग्रो होगा
तो इट विल बी 37.20938। फिर 5% से ग्रो होगा, सो इट विल बी 37.209, ओ 39.06984, एंड फिर 5% से ग्रो होगा तो इट विल बी 41.02333 जो भी है। तो ये आ गए खर्चे आफ्टर टैक्स बेसिस पे 5% का इन्फ्लेशन लगाते हुए। फिर आपको हर साल जो डेप्रिसिएशन मिलेगा 5 लाख रुपए का, शायद हर साल आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ दोस्त कितना 45 लाख है ना, सॉरी 25 लाख है, तो 25 लाख को आप डेप्रिशिएट करेंगे 5 लाख रुपए पर साल का, तो इसके ऊपर में भी आपको डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड मिलेगा। डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड विल बी 5 लाख इंटू 25%। इस पे कोई इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये आएगा अपने पास में 1,25,000, 1.25 लाख का। सो दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। ये खर्चे को कम करेगा, फायदा है आपके लिए। तो आप सब में 1 माइनस 1.25 करेंगे, हर एक खर्चे में से माइनस 1.25, करेक्ट। एंड फिर आपका टोटल आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपना क्या आ रहा है यहाँ पे। आप देखिए हमने खर्चे कैसे किए हैं। मैंने आफ्टर टैक्स सबको एक एक को अलग अलग नहीं करके लास्ट में कर दिया। खर्चे जो है उनका प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं और ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। तो ये देखो इंटू 1.05 टू द पावर 1 करके मैं उसको इन्फ्लेट कर रहा हूं, एंड फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसका प्रेजेंट वैल्यू भी साथ साथ कर दे रहा हूं। सेम चीज कर रहे हैं हम, और ये काम हो रहा है। टोटल हमारे पास में 4 बार ग्रोथ होगा। पहले साल का कोई ग्रोथ नहीं होगा, पर उसके बाद 4 बार ग्रो होगा, और टोटल कैश फ्लोज 5 बार लेंगे। तो यहां पे हमारे पास में एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आफ्टर टैक्स आ चुका है। इसके अलावा आपका डेप्रिसिएशन का जो टैक्स शील्ड है वो है 1.25 लाख पर एनम। इसका भी आपको पीवी लेना है। पीवी लेते हुए इसका वैल्यू आ रहा है 4.7375। तो अब आप अपने एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में से पीवी ऑफ डीटीएस को माइनस कीजिए, और जो आपका शुरुआत में एक इनिशियल कॉस्ट लगा था उसको भी इंक्लूड कर दीजिए। तो योर पीवी ऑफ ओवरऑल इज 160.31705, एंड इसके ऊपर आपका शुरुआत में भी खर्चा लगा था दोस्त, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल 25 लाख का, वो ऑब्वियसली इसमें और भी फर्दर ऐड होगा। हमने लिखा नहीं क्या उसको, अच्छा यहाँ लिख दिया, देखो यहाँ 25 लाख लिखा है, ठीक है। सो वी हैव टेकन पीवी ऑफ द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आफ्टर टैक्स, वी हैव डिडक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीटीएस, एंड वी हैव आल्सो एडेड द इंस्टॉलेशन कॉस्ट या फिर ओवरऑल कॉस्ट जो कि शुरुआत में लगा है। अब यही सेम काम आपको करना है फॉर न्यू मशीन परचेज। उसमें कुछ कहानी बदलेगी। पहली कहानी जो बदल रही है वो ये है कि उसका इनिशियल कॉस्ट ही चेंज हो जाएगा। इनिशियल कॉस्ट उसमें है 45 लाख का, पर 1.5 लाख का आपको सैल्वेज मिलेगा ऑन द ओल्ड वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने, अच्छा 40 लाख का मशीन था, 1.5 मिला, तो अपने लिए खर्चा आया 38.5 का। 45 लाख नहीं था, 40 लाख का अपना नया मशीन आ रहा था। फिर उसके ऊपर में अपना हर साल का खर्चा भी 40 लाख है। तो हर साल का जो खर्चा 40 लाख है उसका भी आपको अकाउंटिंग लेना है। तो आप देख सकते हैं वो हर साल के खर्चे को मैंने यहां पे ना बहुत शानदार तरीके से कर दिया। मैंने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आया था ओवरऑल के टाइम पे वो 45 लाख के ऊपर कैलकुलेट हुआ था। ये सेम चीज अब हम 40 लाख पे करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड बाई 45 कर दिया, इनटू 40 कर दिया। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ये सही आया है। अगर आप चाहें तो पूरा बड़ा तरीके से इसको कर सकते हैं। पहले ईयर को 145 लीजिए, सेकेंड ईयर को 45 लीजिए, सेकेंड ईयर को 45 पे 5% ग्रो करिए, फिर थर्ड ईयर को उसके ऊपर और 5% ग्रो करिए। तो आप वो काम कर सकते हैं। बेशक मुझे लॉन्ग कट नहीं लेना था, तो मेरा जो भी प्रेजेंट वैल्यू आया है मैं उसको डिवाइड बाई 45 इंटू 40 करके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ट्रांसफर कर लिया। मेरा यहाँ पे खर्चा आ गया। फिर मेरे को डेप्रिसिएशन लेना है। मेरा नया मशीन आ रहा है 40 लाख का, सो 40 लाख डिवाइडेड बाई 5 दैट विल गिव मी 8 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। इनटू टैक्स इट विल गिव मी माय डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। ऑब्वियसली इसका पीवी किया तो ये भी आ गया। एंड फिर अपने को यहाँ पे जो इनिशियल कॉस्ट हमारा लग रहा है 38.5, इसको भी खर्चे में गिनना है। तो आप देख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑप्शन का हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट आफ्टर टैक्स प्लस नया मशीन खरीदने का खर्चा माइनस जो भी हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड का प्रेजेंट वैल्यू है वो। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ गया वैल्यू। एंड ऑब्वियसली दोनों को कंपेयर कीजिए। रिप्लेसमेंट ऑप्शन सस्ता आ रहा है, वी विल गो विथ रिप्लेसमेंट ऑप्शन। नंबर्स ऑब्वियसली काफी कुछ है यहाँ पे देखने को। तो अगर आपने इस सवाल को पूरा खुद से बनाया है, पॉज कीजिए, चेक कीजिए अपने सॉल्यूशन को विथ माय सॉल्यूशन, एंड जस्ट इन केस यू हैव
नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आई वुड एनकरेज यू कि भाई एक बार वीडियो को पॉज कर दो, खुद से सवाल बनाने की चेष्टा करो, डायरेक्शन तो समझ में आ ही गया, देखो नंबर्स आपसे कैलकुलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्लियर? सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी फिलहाल फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे करते हैं ओवर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।